मम्मा, आज आप कौन सी स्टोरी सुनाओगी? मैं रिधांशा। सबसे पहले तो हेलो बच्चों, स्टोरी तन्वी पर मैं हूँ अनवी और मेरे साथ है रिधांशा। हेलो। हेलो। और रिधांशा ने पूछा है कि आज मैं कौन सी स्टोरी सुना रही हूँ। तो रिधांशा आपको और सारे बच्चों को, अपने सारे सारे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को सुनाने जा रही हूँ आज ढोलकपुर जंगल की कहानी। ढोलकपुर जंगल और वहाँ पर है समझदार बन्नी खरगोश, और उसी की कहानी मैं आज आप सब बच्चों को सुनाने जा रही हूँ। तो क्या होता है ढोलकपुर जंगल में, रुस्तम शेर आजकल क्या है ना कि उसको बहुत ताकत आ गई, एनर्जी आ गई है, और रुस्तम शेर अपने आप को बहुत बड़ा जंगल का राजा समझने लगा है। और ये समझते हुए वो ढोलकपुर जंगल के सभी जानवरों को पकड़ने लगा है, परेशान करने लगा है। तो उसकी इन आदतों से, रुस्तम शेर की इस आदत से ढोलकपुर जंगल के सभी जितने भी जानवर हैं वो सब बहुत परेशान, एकदम परेशान होने लगे कि अरे ये क्या हो गया, हमारे जो राजा है रुस्तम शेर वो ऐसा क्यों काम कर रहे हैं, सबको क्यों परेशान कर रहे हैं, सबको क्यों पकड़ रहे हैं। अगर ऐसे पकड़ते रहेंगे तो हम सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं यहाँ पर। तो यही सोचते सोचते फिर एक दिन क्या हुआ कि गज्जू हाथी ने अपनी एक छोटी सी सभा बुलाई और सभा में बोला कि अब हमें जाकर के रुस्तम शेर से बात करनी होगी। अगर रुस्तम शेर ने इसी तरह से सबको डराया और खाना शुरू किया तब हम लोग में से कोई नहीं बचेगा। तो इससे अच्छा है कि चलो बात करते हैं, देखते हैं कि कुछ बात बन जाएगी वहाँ पर। और फिर ऐसे बोलते हुए गज्जू हाथी, चंपा लोमड़ी, मोंटी बंदर, कुकुल, बाकी सारे जितने भी होते हैं, चंपू गधा, सब जाते हैं रुस्तम शेर के पास में बात करने। अब रुस्तम शेर जैसे ही देखते हैं कि इतने सारे जानवर उसके पास आ रहे हैं, वो थोड़ा सा डरने लगता है। कहता है अरे, मन में सोचता है रुस्तम शेर, अरे ये जानवर इतने साथ इकट्ठे क्यों आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरे पर हमला करने वाले हैं। तभी जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, अब वो तो राजा है रुस्तम शेर, तो अंदर से चाहे जितना भी डर रहा हो, ऊपर से उसने एकदम जोर से तेज से आवाज़ निकाल करके बोला, अच्छा तो क्यों आए हो यहाँ पर आप सब, ऐसे करके बोला। तो गज्जू हाथी बोलता है, महाराज आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जैसा आप जानते हैं कि आप आजकल हम सब क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे जानवर हैं उनको आप बड़ा परेशान कर रहे हैं। महाराज आप तो जंगल के राजा हैं, ढोलकपुर जंगल है आपका, और महाराज इस तरह से अगर आपने सबको परेशान किया तो एक एक करके फिर सब खत्म हो जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। फिर आप किसके राजा बनकर रहेंगे, पूरे ढोलकपुर जंगल में एक आप ही अकेले बचे रहेंगे। तो रुस्तम शेर को समझ में आता है कि हाँ ये बात तो सही बोल रहा है। फिर कहता है कि रुस्तम शेर कहता है, अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ इसमें, मुझे तो अपना पेट भरना है, मुझे तो भूख लगती है, और मेरे साथ में तो रूपा शेरनी है, चीका मीका है, मुझे इन सब का ख्याल रखना है, और मुझे तो खाना चाहिए। इस तरह से बोलता है। फिर तभी गज्जू हाथी बोलता है, ठीक है महाराज, आपको खाना चाहिए, आपको हर रोज़ खाना मिल जाएगा। ऐसा करते हैं कि एक एक हम में से एक एक जो है वो आपके पास हर रोज़ आता जाएगा और उसे आप खाते रहिएगा। इस तरह से बोलता है। तो रुस्तम शेर को लगता है कि हाँ ये गज्जू हाथी तो सही बोल रहा है, अब उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और अपने आप उसके गुफा में खाना आ जाएगा। तो अब सारे जानवर डरे तो बहुत रहते हैं कि क्या है, अब एक एक करके कौन किसकी बारी आएगी, कौन जाएगा, कौन रुस्तम शेर किसको पकड़ेगा। लेकिन फिर भी जो डर का माहौल था पूरे ढोलकपुर जंगल में, वो डर का माहौल कम हो और अचानक रुस्तम शेर किसी को पकड़ ना ले, इस वजह से सब इस बात पर तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है, एक एक करके कोई एक जानवर रुस्तम शेर के पास में जाता जाएगा। अब एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, अपने आप जानवर आता है। रुस्तम शेर देखता है कि वाह, मज़े से अपने आप जानवर आ रहा है, बड़े बड़े जानवर आ रहे हैं, आराम से खा रहा है रुस्तम शेर। अब उसको बाहर निकलना भी नहीं पड़ रहा है, और इधर जितने जानवर थे ढोलकपुर जंगल के वो भी बड़े आराम से थे। अब वो डर नहीं लग रहा था उन लोगों को कि अचानक से रुस्तम शेर आ रहा है, वो पकड़ रहा है। सब एकदम नॉर्मल चल रहा था पूरा। आराम से अपना एक जानवर जाता था रुस्तम शेर की गुफा में, रुस्तम शेर उसे खा करके वहीं पे अपना रहता था। तभी एक दिन क्या हुआ कि बारी आई बन्नी खरगोश की। बन्नी खरगोश को अब जाना था रुस्तम शेर के पास में। अब बन्नी खरगोश जब जाने को तैयार हुआ तब उसने मन में सोचा, अब तो रुस्तम शेर मुझे पकड़ ही लेगा, तो अब तो मेरा रहना तो अब पॉसिबल नहीं है, अब मैं तो नहीं रह सकता। तो चलता हूँ थोड़ा सा कुछ अपने को बचाने का कुछ सोचता हूँ, शायद मैं बच जाऊँ रुस्तम शेर से, रुस्तम शेर मुझे ना पकड़े। ऐसा अपने दिमाग में प्लान बनाता है, आइडिया बनाता है। और फिर सोचते सोचते वो थोड़ी देर के बाद रुस्तम शेर के पास पहुंचता है। इधर रुस्तम शेर उस दिन बहुत भूखा होता है, क्योंकि बन्नी जो खरगोश होता है वो बहुत देर के बाद पहुंचता है वहाँ पर। तो रुस्तम शेर जैसे ही देखता है कि बन्नी खरगोश बड़ा धीरे धीरे एकदम आ रहा है, स्लो स्लो करते हुए, तो रुस्तम शेर गुस्से में बोलता है, क्या हुआ बन्नी खरगोश, एक तो तुम इतनी देर से आ रहे हो, ऊपर से धीरे धीरे आ रहे हो, और तुम इतने छोटे से खरगोश, तुम्हें खा कर मेरा पेट कहाँ भरेगा।
और आज क्या सिर्फ एक ही खरगोश आया है? नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे करके रुस्तम शेर बोलता है। तभी बन्नी खरगोश कहता है, अरे महाराज अब गुस्सा मत करिए, मैं बहुत मुश्किल से जान बचाकर अपनी आया हूँ। रुस्तम शेर कहता है, अरे तुम जान बचाकर आए हो मेरे पास? तुम्हें कौन खाने जा रहा था? तभी बन्नी खरगोश कहता है, महाराज मेरे साथ तो 5 और भेजे गए थे खरगोश, और उन 5 खरगोश जब हम लोग आ रहे थे तब बीच रास्ते में एक बड़ा सा शेर मिला। वो इतना खतरनाक शेर था महाराज कि मैं क्या कहूँ आपको। उस खतरनाक शेर ने हम 6 थे, उनमें से 5 खरगोश को खा लिया महाराज। बहुत मुश्किल से मैं बचा हूँ, और उसने, उस बड़े से खतरनाक शेर ने आपको बुलाने के लिए भेजा है, वरना वो तो मुझे भी खा लेता, ऐसे बोला। तो रुस्तम शेर उसकी बात सुनकर के कहता है, अच्छा मेरे रहते ढोलकपुर जंगल में दूसरा शेर कौन सा आ गया? कौन है खतरनाक शेर? तभी बन्नी खरगोश कहता है, महाराज वही है कुएं के पास में। उसने कुएं के पास ही अपनी एक छोटा सी गुफा बना के रखी हुई है महाराज, और उसने सारे खरगोश खा लिए। महाराज मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो नहीं चाहता कि ढोलकपुर जंगल में कोई दूसरा राजा बने। आप ही राजा बहुत अच्छे हैं महाराज, बस क्या करूं महाराज, उसने आपको बुलाया है और उसने बोला है कि देखते हैं तुम्हारे ढोलकपुर जंगल का राजा कैसा है, और वो राजा बिल्कुल नहीं है, मैं राजा हूँ। इस तरह से महाराज उसने आपको बोला है, चैलेंज दिया है कि आप इस जंगल के राजा हैं ही नहीं। तो रुस्तम शेर को ये बात सुनकर के और गुस्सा आ जाती, कहता है रुस्तम शेर, चलो चलो मुझे दिखाओ कहाँ है वो दूसरा शेर। इस तरह से बोलते हैं रुस्तम शेर, और फिर बन्नी खरगोश रुस्तम शेर को लेकर के जाता है कुएं के पास में। तो रुस्तम शेर जब कुएं के पास पहुंचता है, बोलता है कि कहाँ है, यहाँ पे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है वो शेर, खतरनाक शेर? तो बन्नी खरगोश कहता है, अरे महाराज हमें लग रहा है वो कुएं की अंदर चला गया है, अभी तो यहीं पर था, आप जरा एक बार झांक कर देखिए। कुएं में था पानी, कुएं में जैसे ही पानी में उसने देखा रुस्तम शेर ने, तो उसको अपना चेहरा दिखाई दिया। तो जैसे ही उसको लगा कि वो दूसरा शेर अंदर है, खतरनाक शेर अंदर है, तो उसने, रुस्तम शेर ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, हाँ हाँ ऐसे करके जोर से चिल्लाया। जैसे ही रुस्तम शेर ने जोर से चिल्लाया, अब कुएं के अंदर से और जोर से आवाज आई। तो रुस्तम शेर को लगा कि अरे ये तो मुझे ही बोल रहा है, चैलेंज दे रहा है, ये सच में बहुत खतरनाक है। तो रुस्तम शेर को उसकी आवाज़ सुनकर के और गुस्सा आ गई, तो और तेज से चिल्लाया, तो उधर से और तेज से आवाज़ आई। तो रुस्तम शेर को उस आवाज़ से गुस्सा आ गया, वो गुस्से में आ गया, और उसने कहा कि अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इस शेर को मैं इसको पकड़ करके बताता हूँ कि मैं ही हूँ ढोलकपुर जंगल का राजा। और ऐसे बोलते हुए वो कहाँ गिर गया? कुएं के अंदर। और फिर बन्नी खरगोश अपने साथ साथ ढोलकपुर जंगल के बाकी सभी जानवरों को क्या किया? बचा लिया। तो रुद्रांशा, क्या सीख मिली इस कहानी से? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हमें उससे डरना नहीं है। बिल्कुल सही। देखा, एक छोटा सा बन्नी रैबिट, उसने कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि रुस्तम शेर इतने बड़े शेर को इतना अच्छा, इतना बढ़िया सबक सिखाया कि वो कुएं के अंदर गिर गया अपने गुस्से की वजह से। तो बच्चों, ऐसे ही हमें भी सीखना है, चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी आए, हमें घबराना नहीं है, बल्कि उसका बहुत ही दिमाग, इतना अच्छे से माइंड लगाकर उसे सॉल्व करना है। कैसी लगी कहानी बताना जरूर। रिधांशा, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और आप सभी बच्चे बताना जरूर। कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।